नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे ICSE बोर्ड क्लास 10th की, जो कि मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इनको जानना बेहद ज़रूरी है और इनके पीछे क्या है कंसेप्ट और कैसे हम इसको लॉजिकली यानी रियल लाइफ से जोड़ के समझ सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। इस फिगर में आप देख सकते हो एक सर्कल है और ये सर्कल दिया हुआ है और सर्कल में एक पेंटागॉन्स बना हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो पेंटागॉन्स A B ऐसे करके पेंटागॉन्स है, ठीक है। पेंटागॉन क्या होता है तो आपको मालूम होगा, ऐसे क्वाड्रेटल ऐसे फिगर जिसमें 5 साइड हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पेंटागॉन्स कहलाते हैं। एक होता है रेगुलर पेंटागॉन। रेगुलर पेंटागॉन बोले तो ये सभी, जैसे कि 5 का ये है तो 5 का ये, सभी साइड सेम होंगे, दैट इज़ अ रेगुलर पेंटागॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेगुलर नहीं है क्योंकि 3 ही साइड बराबर है, एक ये बराबर एक ये, ठीक है। उसके बाद बोला है कि ये ABC यानी जो ये एंगल है 132 है। तो आपसे पूछा है कि AEB यानी ये एंगल क्या होगा। AEB बोले तो ये एंगल, ठीक है, बस इतना। इन सेकंड है AED क्या होगा। AED बोले तो ये पूरा एंगल, ठीक है। और COD बोले तो ये एंगल, ये क्या होगा, ठीक है। तीनों एंगल आपको बताने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कुछ पहले बेसिक कंसेप्ट जानेंगे कि कुछ बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, जैसे आपने सर्कल पढ़ा होगा तो सर्कल में कुछ थ्योरम है, जैसे कि आप बोलते हो ये क्या है आपका आर्क है, या आप बोलो इसको कॉर्ड बोल दो। यहाँ पे कॉर्ड हमने बना दिया। तो आपने पढ़ा होगा कि जब सेंटर पे यहाँ पे अगर x डिग्री बन रहा है तो यही आर्क या कॉर्ड इसका क्या बनाएगा, आधा बनाएगा, दैट इज़ x/2, ठीक है। ये पहला थ्योरम है जो कि आप पढ़े होंगे। इस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लो ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड 6 का और यहाँ पे भी एक कॉर्ड है जो 6 लेंथ का है। तो ये जो दोनों कॉर्ड है ना, सेंटर पे कितना एंगल बनाएंगे, सेम एंगल बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि सेम सर्कल के कॉर्ड है, क्योंकि ये कॉर्ड उसी सर्कल में है जिस सर्कल में ये कॉर्ड है, इसीलिए सेंटर पे एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट है, इन्हीं कंसेप्ट के हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और कंसेप्ट है जो कि आप समझ सकते हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे सर्कल के 4 पॉइंट्स को पकड़ लिया जाए सर्कल पे, ठीक है, 1 2 3 4। अब इन चारों पॉइंट्स को मिला दें तो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है। अगर यहाँ पर x डिग्री है तो ये कितना होगा, 180 - x, ठीक है, 180 - x, ठीक है। आपने पढ़ा होगा अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अपोजिट है यानी इन दो अपोजिट को जोड़ो ना तो 180 मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी कंसेप्ट का हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो सर्कल हम बड़ा सा बनाते हैं। ये आपका कॉर्ड्स, एक कॉर्ड ये रहा, एक कॉर्ड ये रहा, ठीक है। ये आपका सेंटर रहा, ठीक है। देखिए ठीक है, देखिए यहाँ पर 132 है आपका, क्या है 132। तो मैं अगर आपसे बोलूँ जब ये 132 है तो क्या मैं इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर सकता हूँ, तो कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसको करने के लिए आप क्या करोगे, देखो इस वाले लाइन को ऐसे जोड़ दो, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा आपका, ठीक है। मैंने भी क्या किया, इस लाइन को ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। देख सकते हो आप, ये डार्क लाइन में थोड़ा कर दे रहा हूँ, इट इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दूंगा और ये मेरा सेंटर है, जब ये 132 है तो ये कितने का होगा, 180 - 132, दैट इज़ 180 - 132, दैट इज़ 48, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 48। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो ये हिस्सा है दैट इज़ ये आर्क, ये आर्क अगर यहाँ पे 48 बना रहा है, यानी सर्कल के, जैसे ये आर्क सर्कल के किसी पॉइंट पे 48 बना रहा है, तो वो सेंटर पे कितना बनाएगा, तो आपको पता होगा सेंटर पर 2 गुना बनाएगा, दैट इज़ 96, ठीक है। आप पढ़े हुए थ्योरम 96 बनाएगा, ठीक है। यानी कोई भी आर्क या यहाँ पे कॉर्ड हो, सर्कल के किसी भी पॉइंट, यहाँ पे भी दे लूँ चाहे यहाँ पे ले लो, अगर 48 बनाता है तो सेंटर पे क्या बनाएगा, 2 गुना, दैट इज़ 96, ठीक है। तो ये एंगल 96 हो गया। लेकिन 96 में क्या क्या दिया हुआ है, तो देखो 96 में यहाँ से यहाँ तक ये आर्क है पूरा, और इस आर्क में ये दोनों कॉर्ड क्या है, आपस में इक्वल है। देखो ये कॉर्ड इससे इक्वल है, इसका मतलब ये कॉर्ड इसके बराबर है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, दैट इज़ 48। ये हिस्सा होगा तो 48 कौन होगा, ये भी होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 48 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, AEB बताइए क्या होगा, ठीक है। तो AEB तो आप बता सकते हो, देखो
ये आपका क्या है, ये कॉर्ड है या ये आर्क बोलो। ये आर्क यहाँ पे कितना बना रहा है 48, क्योंकि अभी तो बोला ना ये 48 ये होगा तो भी क्या होगा 48। जैसे देखो ये 96 से 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला लेंथ इसके बराबर है, तो ये 48, तो ये वाला भी हिस्सा कितना होगा 48, ठीक है। तो ये अगर सेंटर पे 48 बना रहा है तो यही पॉइंट्स सर्कल पे कितना बनाएगा, सर्कल के पॉइंट पे यहाँ पे इसका आधा बनाएगा, दैट इज़ ए 24, ठीक है। ये आपका कॉर्ड या आर्क बोलो सेंटर पे 48, तो यही यहाँ पे कितना बनाएगा, आपका आधा बनाएगा, दैट इज़ ए 24। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। दिक्कत कुछ, ठीक है। अगर आप एक बार और समझना चाहते हो तो देख लेते हैं अगले स्क्रीन, ठीक है। देखिए ये हमने क्लियर कर लिया है कि ये 48 होगा और ये भी क्या होगा 48 होगा। आपसे पूछा है ए बी क्या होगा, तो ए बी क्या है भाई, इसी कॉर्ड से तो आगे बढ़ रहा है ऐसे, तो सेंटर पे इसने 48 बनाया, तो यहाँ पे क्या बनाएगा 24। दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला हो गया। अब दूसरा देखो ए ई डी बोले तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, तो ए डी तो निकाल सकते हैं कैसे, सोचिए। तो ए डी आप ध्यान से देखोगे ना, देखो ये जो है ना इसके बराबर है, तीनों आपस में क्या है बराबर है। तो मैंने जस्ट इसके पहले एक कंसेप्ट बताया था कि जब दो कॉर्ड्स हों आपस में बराबर हो तो सेंटर पे एंगल भी क्या बनाएंगे, इक्वल ही बनाएंगे। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, क्यों भाई क्यों इक्वल बनाएंगे। तो देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये तो कॉमन हो गया, ये रेडियस, फिर ये भी बराबर, यानी दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे। जब कांग्रुएंट होंगे तो सीपीसीटी से उनका एंगल भी क्या होगा कांग्रुएंट होगा, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है आपस में, ठीक है, समझ सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर 48 बना रहा था, यहाँ पे भी 48, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा 48, क्यों, क्योंकि तीनों लेंथ आपस में इक्वल है, क्या है इक्वल है। इसका मतलब ये जो पूरा आर्क है मेरा इस सेंटर पे कितना एग्जिस्ट कर रहा है, तो सेंटर पे एग्जिस्ट कर रहा है 144, क्यों, क्योंकि 48 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना 144, तीनों एंगल हो जाएगा ना 144, इसका भी 144। तो यही हिस्सा सेंटर पे कितना बनाएगा आधा, दैट इज़ 72, कितना बनाएगा 72, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 72, ठीक है। क्योंकि आप एक और कॉन्सेप्ट पढ़े ही होंगे कि अगर ये आर्क है सर्कल पे अगर 2x बना रहा है तो सर्कल के सेंटर पे 2x बना रहा है, तो यहाँ पे कितना बनाएगा आधा, दैट इज़ एक्स, दैट इज़ एक्स, दैट इज़ एक्स, हर जगह एक्स बनाएगा, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है COD। तो COD भी आप बता सकते हो, COD क्या है, तो देखो COD ये तो बता ही दोगे। यहाँ पर ये वाला हिस्सा सब 48 में बढ़ गया, तो दैट इज़ 40 है, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के तरीके थे, ठीक है। और भी तरीके हैं जो आप इसमें यूज कर सकते हो, तो तरीका क्या दूसरा हो सकता है, तो आप दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप देखो इसको आप ऐसे खींच देना, ठीक है। ये रेडियस है, ये रेडियस है, यानी ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है कांग्रुएंट, बोलोगे क्यों कांग्रुएंट है भाई, क्योंकि देखो ये साइड इससे इक्वल हो गया, ये कॉमन हो गया, ये रेडियस इसके बराबर हो गया। जैसे ही दो ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे तो 132 दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा, दैट इज़ ये कितना हो जाएगा 66, यानी ये एंगल कितना हो गया 66। तो देखो जब ये रेडियस है और ये रेडियस है और ये 66 है तो ये भी कितना होगा 66, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तो ये दोनों मिलके 132 होंगे, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 48, यानी ये सेंटर पे एंगल कितना बनेगा 48 यहाँ पर बनेगा, 48 यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे भी 48 बन जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कंसेप्ट का भी यूज करके सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तरीके आपके हाथ में, आप जो भी कंसेप्ट हो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आना चाहिए था क्या कांग्रुएंसी। कांग्रुएंसी होता है क्या है, दो ट्रायंगल तभी कांग्रुएंट होते हैं जब कुछ कंडीशन को फॉलो करें, जैसे SAS, ASA, SSS, RHS कांग्रुएंस, ठीक है। ये सब कांग्रुएंसी के रूल हैं जो कि आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका SSS था, देखो साइड कॉमन साइड, ये इक्वल साइड, ठीक है, SSS, ठीक है। तो बातों को समझिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी एक क्वेश्चन सिंपल ही है, लेकिन इस क्वेश्चन को हमें समझना है कि हम कैसे इस क्वेश्चन को ईजिली समझ सकते हैं कंसेप्चुअल वे में, ठीक है। तरीके फार्मूले तो रट के आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कैसे हम इसको कंसेप्चुअल वे में समझें, ठीक है। तो देखिए द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इतना, यानी एक सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया क्या है आपका 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका कर्व सरफेस एरिया है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वायर है जो कि डायमीटर 5 mm है। अब देखो यहाँ पे एक 5 mm का वायर है, डायमीटर बोले तो जैसे मान लो ये वायर है तो वायर की मोटाई है 5 mm, ठीक है। अब इसको सेंटी में बदलना चाहो तो 0.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आपको याद होगा कैसे करते हैं, मिली से सेंटी जाने के लिए हम 10 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है, आप पढ़े होंगे।
10 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर। अब इस वायर को हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ से लपेटते जाते हैं, क्या करते हैं, लपेटते जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही तार हम पूरा लपेट लेते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका सिलेंड्रिकल है, ठीक है, आपने तार लपेटना चालू किया ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो तार जब लपेट लोगे पूरा तो क्या होगा, ये पूरा कवर्ड कम्प्लीटली पूरा ढक जाएगा। तो बताइए फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, इस वायर का लेंथ क्या होगा, ठीक है, लेंथ क्या होगा वायर का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बताने के लिए पूछा हुआ है, ठीक है। यानी जो हमने तार लपेटा वो तार कितना लंबा था, जैसे आप लपेटोगे तो कॉइल बनेगा ना ऐसे। अब जब इस कॉइल को खोल दोगे तो क्या होगा, एक लंबा सा तार होगा, तो इस लंबे से तार का लेंथ बताना है क्या होगा, ठीक है। तो बहुत से लोग तरीके लगाएंगे अपना, ठीक है, कुछ लोग फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम आप प्रैक्टिकली समझेंगे, ठीक है। फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। देखिए ये कर्व सरफेस एरिया ये रहा, तो हम बोल सकते हैं 2πr/h, जो सिलेंडर है 1000 के बराबर हो गया, ठीक है, 2πr/h, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो तार आप लपेट रहे हो ना, वो तार क्या है, 5 mm का डायमीटर है। तो आप ध्यान से सोचना, जब आप इस सिलेंडर पे तार लपेटोगे तो अगर एक फेंटा मारोगे, ठीक है, तो ये तार कितना दूरी कवर कर लेगा, 5 mm की दूरी कवर कर लेगा। भाई ये 5 mm तो ऐसे ढक लेगा ना, फिर ऐसे अगले बार में 5 mm, फिर अगले बार में 5 mm, फिर 5 mm। इसका मतलब ये हर बार 5 mm ढकता जाएगा, इसी तरह कर करके पूरा ढक लेगा। सपोज अगर इसका हाइट h है, क्योंकि हमने एच यहाँ पे लिया ही है, तो ये तार कितने कॉइल्स बनाएगा, यानी कितनी बार फेंटे लगाएगा उस पर, यानी कितनी बार ऐसे सर्कल बनाएगा, तो पता चल जाएगा नंबर ऑफ कॉइल्स कितने होंगे। तो आपके हाइट h है और ये आपका है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जब इसको 0.5 को चेंज करोगे तो 2h आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2h बार यानी 2h टाइम्स ये तार लपेटे जाएंगे, एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे, ऐसे ही 2h टाइम्स करके तार को लपेटे जाएंगे, ठीक है। तो 2h टाइम्स जब तार लपेटोगे तो तार कितना लंबा होगा, ठीक है, ये भी पता करना है, तार कितना लंबा होगा, ठीक है। आ गई कि जो नंबर ऑफ़ कॉइल्स होंगे, यानी जो नंबर ऑफ़ कॉइल्स बन रहे हैं वो कितने कॉइल्स हैं। तो आपने देखा था कि h/0.5 दैट इज़ 2h, यानी 2h बार ये ऐसे कर रहा है राउंड, ऐसे ऐसे 2h बार ये कॉइल बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे क्या कि हमें पता करना है कितना लेंथ होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या आपका एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर पर जैसे ही आप एक राउंड मारोगे, एक राउंड लोगे, तो आप कितना लेंथ चलोगे, आप 2πr चलोगे। क्या चलोगे, 2πr, क्योंकि आप जानते हो जो ये सर्कल होता है, ये सर्कल का रेडियस r है। अगर इस पूरे मान लो ये रस्सी है, इस रस्सी से मैंने एक सर्कल बनाया, तो इस रस्सी की लंबाई कैसे निकालेंगे, इसके सरकमफ्रेंस से, दैट इज़ 2πr, ठीक है। तो आप एक बार चल रहे हो तो 2πr, और हमें आइडिया लग गया है कि हम कितनी बार चल रहे हैं, 2h बार चल रहे हैं। तो टोटल लेंथ, जो टोटल लेंथ होगा वो क्या होगा, 2h इंटू 2πr। इसका मतलब ये हो गया 4πrh, ठीक है। अब 4πrh को आप क्या लिख सकते हो, अब आप 4πrh को क्या लिख सकते हो, 4πrh को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2πrh, ठीक है। और 2πrh आप जानते हो कर्व सरफेस एरिया दिया था आपका, 2πrh 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो 1000 लिख लो। लेकिन यहाँ पर ये लेंथ है, तो इसको हम बोलेंगे कितना हो गया, 20,000 सेंटीमीटर, 2000 सेंटीमीटर। और ये 2000 सेंटीमीटर फाइनली कितना मीटर हो जाएगा आपका, 20 मीटर, ठीक है। तो ये आपका 20 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो जो पूरी रस्सी होगी ना, इस सिलेंडर के चारों तरफ जो ये रस्सी लग रही है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, इसकी पूरी लंबाई क्या होगी, 20 मीटर, ठीक है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। अगली बार आपसे इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी पूछ सकता है, बोल सकता है कि एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर पर रस्सी हमने लगाया ऐसे चारों तरफ, लगा के पूरा लपेट दिया, तो इस टोटल लेंथ था रस्सी का 20 मीटर, ठीक है। जस्ट इसका रिवर्स कर सकता है और बोल देगा कि जो ये रस्सी है, इस रस्सी का जो जो सरकमफ्रेंस है, ठीक है, सरकमफ्रेंस दे देगा, इसका सरकमफ्रेंस 28 सेंटीमीटर है। तो पता करिए इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, या आपसे पूछ सकता है इसका हाइट बताइए सिलेंडर का, जस्ट रिवर्स कर सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमें जानना है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।